अपडेट हो गए थे, यहाँ तक हमने डिस्कस किया। Okay, so in inbound marketing, today we are going to discuss about types of content in inbound marketing. So first is articles. These refers to the researched information on a particular subject. They have a formal tone. ठीक है, मीन्स कि अब अगर हम लोग अरीना की बात करें, अगर हम लोग अपना अरीना का रेगुलर वे में ब्लॉग लिखते हैं तो नई नई टेक्नोलॉजीज़ क्या क्या हमारे फील्ड में इवॉल्व हो रही हैं, सो उससे रिलेटेड हम लोगों ने एक आर्टिकल अपना पोस्ट कर दिया। ठीक है, ब्लॉग्स अनलाइक आर्टिकल्स, ब्लॉग आर इंफॉर्मेशन रिटन इन एन इनफॉर्मल वे। ठीक है, यानी कि आप ब्लॉग के अंदर बहुत ज़्यादा ब्रीफ में चीज़ों को डिफाइन कर सकते हो। आर्टिकल शॉर्ट होते हैं, ठीक है, और ब्लॉग्स ब्रॉड होते हैं आपके काफ़ी, ठीक है, जिसके अंदर आप एग्जांपल्स वगैरह को भी क्लब कर सकते हो कि भाई किस तरह का ग्राफिक्स वगैरह लगा के, सो दैट कि यूज़र को वो पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ टेक्स्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो। वीडियोज़ शुड बी एंटरटेनिंग एंड इंफॉर्मेटिव। एन इंटरेस्टिंग वीडियो गेट्स वायरल ऑन द नेट विद इन फ्यू मिनट्स और अ डे। ठीक है, तो जैसे मैं पता ही आज की डेट में जो ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया के अंदर कि एक कंटेंट आता है और वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो जाता है, लोग उसको लाइक करते हैं, फिर वो एक शेयर होता चला जाता है और रातों रात उसके अंदर मिलियन ट्रिलियन में व्यूज़ चले जाते हैं। और उसी चीज़ को एनकैश करने के लिए जो आपके रैपर्स हैं, सिंगर्स हैं, वो उसके ऊपर अपने वीडियोज़ भी बना देते हैं, है ना। नेक्स्ट इज इन्फोग्राफिक्स। दीज आर बेसिकली स्टैटिक्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इन्फोग्राफिक इज दैट इंफॉर्मेशन इज विजुअली शोन। लाइक किसी ग्राफ के वे में अगर आप कोई चीज़ समझाना चाहते हो तो दिखा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ से शीट की बात करते हैं और इन्फोग्राफिक हम कैसे बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने एक सेल्स रिपोर्ट बनाया हुआ है। सो इस सेल्स रिपोर्ट में क्या होता है कि आप देख रहे हैं सारा डेटा क्या है, एक इन्फोग्राफिक के थ्रू हमें बेसिकली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, कि भाई ब्रांच 1 का कितना बिजनेस है, रिवेन्यू कितना जनरेट करें, एक्सपेंसेस कितना जनरेट करें, ब्रांच 2, ब्रांच 3, ब्रांच 4, ब्रांच 5, ब्रांच 6, अलग अलग। अब ये जो इन्फोग्राफिक बना है तो उसके लिए फिर यहाँ पर क्या हमारे सभी के डेटाज अवेलेबल हैं इधर 1 2 3। तो यहाँ से उस डेटा को हम लोग प्राइवेट टेबल में लेके आते हैं पहले, देन फिर यहाँ से फिर हम लोग उसको मास्टर शीट जो होती है हमारी वहाँ पर लेके जाते हैं चीज़ों को। तो इस तरह से जाके बेसिकली हमारे डैशबोर्ड वगैरह जो होते हैं बन के तैयार होते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो इन्फोग्राफिक। ठीक है, यानी कि डेटा आज की डेट में किसी को समझ में नहीं आता, वो विजुअली चीज़ों को अंडरस्टैंड इजीली कर लेते हैं। तो जैसे कोई बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल साउंड नहीं है तो वो बार्स को देख के पहचान लेगा, रेड वाला खर्चा है, ब्लू वाला इनकम है ना। इमेजेस, अ क्रिएटिव एंड इंटरेस्टिंग इमेज अट्रैक्ट्स यूज़र इन सोशल मीडिया। ठीक है, इमेजेस का आप रिस्पॉन्स ऐसा देखो, लाइक आप यूट्यूब पर अगर किसी वीडियो पर जाते हो देखने के लिए, एक तो होता है कि आपने सर्च किया, एक होता है कि ऑन स्क्रॉल पर आपको कोई वीडियो दिख रहा है तो सबसे पहले आपको दिखता है थंबनेल बिफोर क्लिकिंग ऑन वीडियो। सो आपको थंबनेल अगर अट्रैक्टिव लगता है, चाहे वो मैनिपुलेटिंग की क्यों ना, कि थंबनेल बड़ा अच्छा लगा रहा अंदर चाहे कुछ भी निकले, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं व्यूज़ लाने के लिए, ठीक है, थंबनेल बहुत अलग लगा देंगे और अंदर निकलेगा कुछ और। ठीक है, उस तरह की चीज़ें। सो थंबनेल जो है वो आपका ध्यान रखें, या जो इमेजेस जो भी आप अपना सोशल मीडिया के अंदर यूज़ कर रहे हैं वो ऐसा हो कि जो लोगों का अटेंशन ग्रैब करे। जैसे आजकल इंस्टाग्राम पर आप ट्रेंड देख रहे होगे तो उसमें क्या होता है कि आपके इस तरह की वीडियोज़ यूज़ किए जाते हैं जिससे आप एकदम से रुक जाते हो। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर मार्केटिंग चालू हो जाती है। अब मैं सीधे अगर कोई चीज़ बेचना चालू करूँ तो लोग नहीं सुनेंगे, लेकिन पहले 5-10 सेकंड कुछ दिखाया, उसके बाद में मैंने 50 सेकंड अपनी बात कह दी तो लोग फिर सुन लेते हैं उस चीज़ को, है ना। सो ब्लॉगिंग एज अ कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। सो फीचर्स ऑफ ब्लॉग acts as a strong search engine optimization SEO tool, provides professional with an insight of their strong knowledge, helps generate uninfluenced customer feedback.
So web marketers should understand that just by hosting a blog or using blogging tools and technologies does not make a marketing campaign successful. To bring the desired result, it is very important to note that blog execution strategy and management is the key to success in this part of internet. देखो, एक वेबसाइट जब हम लोग कोई बनाते हैं ना, सो वेबसाइट में बहुत ज़्यादा रेगुलर अपडेट करने के लिए कुछ नहीं होता। लेट्स से आप एक मैकेनिक हो और आप अपनी लोकेलिटी में एक सर्विस प्रोवाइडर हो। सो अगर आपने कोई एक XYZ मैकेनिक्स के नाम से अपनी वेबसाइट अगर बना ली, तो डेली आप क्या चेंज करोगे उसके अंदर? नहीं कर पाओगे ना। अब उसमें आप जगह पर आप दूसरा क्या कर सकते हो, आप अपना ब्लॉग का सेक्शन बनाओ और ब्लॉग में भी रेगुलर नहीं डालो कि भी जनरल अननेसेसरी हम लोग स्टफिंग कर रहे हैं कंटेंट की, क्योंकि गूगल बहुत अच्छे से समझता है कि आप क्या कर रहे हो। ओवर भी नहीं होना चाहिए। आप अलग अलग ब्रांड के अलग अलग कार्स के, अगर आप मल्टी ब्रांड के सर्विसेज वगैरह के अंदर आते हो, ठीक है, कब 2 व्हीलर 4 व्हीलर वगैरह के अंदर, तो आप स्पेसिफिक मॉडल स्पेसिफिक ब्रांड के बारे में डिस्कस कर सकते हो। भाई इस पर्टिकुलर कार में क्या प्रॉब्लम आपने फेस किया। सो जैसे एक ना अगर आप ऑटोमोटिव ब्लॉग में सर्च करोगे तो मुकेश चंद्रगौड़ नोएडा से एक बंदा ब्लॉग बनाता है। वो बहुत ही बेसिक सा बंदा है, मतलब कोई ऐसा हाई फाई नॉलेज रखने वाला नहीं, लेकिन वो क्या करता है, केस स्टडी बनाता है कि भाई हमारे पास एक XYZ कार आई है और इसके अंदर ये फॉल्ट है जो कि किसी भी मैकेनिक से सॉल्व नहीं हुआ। तो वो बंदा क्या करता है, प्रॉब्लम भी बताता है, बाकी दूसरे जो ऑटोमोटिव इंजीनियर्स हैं उनको भी वो गाइड करता है कि भाई अगर कभी इस तरह का प्रॉब्लम है तो उसको कैसे हैंडल करना है। नहीं तो जनरली लोग उस प्रॉब्लम तक पहुंच नहीं पाते हैं। सो कौन से ब्लॉग ज़्यादा कामयाब होते हैं? जो इन्फॉर्मेटिव होते हैं, जो दूसरों को एडुकेट भी कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप सिंपल ऐसी ब्लॉग लिखते हैं उसका कोई माइलेज आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आपके ब्लॉग के अंदर है तो येस डेफिनेटली लोग आपको सर्च करेंगे। अगर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसमें नहीं है और आप वन वे कम्युनिकेट कर रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। सो जैसे जनरली हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग एक डिजिटल मार्केटर है तो हम लोग सर्च करना चाहेंगे भाई एक एजुकेशन ब्रांड के लिए मुझे स्ट्रैटेजी प्लान करना है, तो टॉप 10 स्ट्रैटेजी करके आप कुछ लिखोगे फॉर एजुकेशन ब्रांड या एनिमेशन इंस्टीट्यूट। तो इस तरह के ब्लॉग बनाओ, तो लोग आप जब सर्च करेंगे तो आपका आर्टिकल रैंक होगा उसके अंदर और फिर लोग आपके उस पर पहुँचें तो ट्रैफिक जनरेट होगा आपके पास। सो ब्लॉगिंग ऐसे काम करता है। सो ब्लॉग एज वेब मार्केटिंग पावर हाउस। Marketing focused blog should bring together all other facts of web marketing such as email, content marketing, online education, SEO, online public relations, social media marketing, and so on. A clear knowledge of how the blog work for a marketer is essential to leverage the web marketing medium and provide a strong base for its success to improve reliability and reach and enhance sales. So how blogs works? The technical mode of a blogging tools making it possible for bloggers to easily organize the content, enabling to create a robust user experience. A well-moderated, professionally managed blog effectively creates relationship, communicate relevant information, enhance visibility, and leverages the sales figure. Customers always look for point of view. They use web to look for product, services, and information. An organization cannot undermine the importance of blog as a marketing tool. सो ब्लॉगिंग तो आज की डेट, जैसे मैंने आपको दिखाया था ना कि फर्स्ट क्राई तो उसके अंदर एक पेरेंटिंग नेशन है, ठीक है। फ्लिपकार्ट के अंदर भी आपको जनरली देखने के लिए मिल जाएगा। लोग आज की डेट में बढ़िया बढ़िया रिव्यूज़ वगैरह बना के डालते हैं, वहाँ पर रील्स वगैरह सब कुछ बनाना आज की डेट में पॉसिबल है फ्लिपकार्ट में, ठीक है। शायद मैं आपको दिखा भी पाऊँ, एक सेकेंड।
कभी कभी दिख जाता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का हम लोग जब करने जाते हैं ना इसके अंदर। लेट मी चेक। लेकिन आज के डेट में कंटेंट क्रिएटर फ्लिपकार्ट पे भी काम कर पा रहे हैं। देखना पड़ेगा कहाँ वो ऑप्शन इधर उधर है, बट बिल्कुल इंस्टाग्राम की तरह वहाँ पर भी स्टोरी वगैरह आप सब कुछ पोस्ट कर सकते हो। कुछ वेबसाइट्स हैं जो जहाँ पर जाके आप जस्ट लॉगिन साइन अप करोगे और अपना एक फ्री में ब्लॉग वगैरह बना सकते हो, और कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जिसमें हम लोग खुद बनाते हैं ब्लॉगिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो फ्री ब्लॉग साइट्स के प्रॉज एंड कॉन्स की बेनिफिट क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बेनिफिट इज़ दैट नो कॉस्ट आर इन्वॉल्व, यानी कि फ्री है। तो जैसे कि गूगल का अपना आता है ब्लॉग स्पॉट, विक्स का अपना अलग प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, वर्डप्रेस का अपना अलग प्लेटफॉर्म है ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाने के लिए। तो यहाँ पर जस्ट आपने जाना है, एक सिंपल अपना जीमेल की आईडी से साइन इन साइन अप करना है, आपको कोई कॉस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है। द टाइम एंड एफर्ट रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ ब्लॉग यूजिंग फ्री ब्लॉग साइट्स इज़ वेरी मिनिमल। आपने बस अपनी बेसिक डिटेल डालनी कि आपका ब्लॉग किस बारे में है, क्या आपने ब्लॉग का नेम रखना है अपना, वो सारी चीज़ें। The ease of use offered by free blog sites bring the power of blogging even to the hands of novices. अब disadvantages देखिए क्या क्या है। The blog web address include the name of free blog sites, which may not be easy to convey to or register with customers. अब मान लो कि भाई आपका एक XYZ प्रोडक्ट है, आपने लिखा XYZ डॉट जो भी जिस प्लेटफॉर्म पर आपने बनाया होगा wix.com लिखा रहा है, तो आपकी एक आइडेंटिटी नहीं बन रही ना, समझ रहे हो। जैसे कि आप अगर किसी को अगर अपना इंस्टाग्राम का हैंडल देते हो तो क्या होता है instagram.com/yourname, ठीक है। अब एक है कि भाई www. जो आपका ब्रांड का नेम है सीधे .com, ठीक है, और एक है कि आपका ब्रांड का नेम जो है उसके साथ में कुछ और भी जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर क्लियरिटी नहीं होती। सो पहला डिसएडवांटेज तो ये हो गया, द ब्लॉग वेब एड्रेस इंक्लूड्स द नेम ऑफ फ्री ब्लॉग साइट्स विच मे नॉट बी ईजी टू कन्वे टू और रजिस्टर विद कस्टमर। जैसे हमने यहाँ पर एक वेबसाइट बना रखी अरीना प्रीत विहार के नाम से, बट ये कहाँ पर बनी है, हाइपर PHP के पेज पर बनी है। तो आप यहाँ पे देखो क्या लिखा है, arenapb.hyperphp.com। तो इस तरह से आपका नेम आएगा ब्लॉग का। तो जैसे जहाँ पर हाइपर PHP वो आपका कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, जैसे कि विक्स हो गया या फिर ब्लॉग स्पॉट हो गया या फिर आपका वर्डप्रेस हो गया, इस तरह से जैसे यहाँ पर हाइपर PHP आ रहा है। अब अगर ये हमने ख़रीदा होता है तो क्या होता है, सिर्फ arenapb.com है ना। तो ये डिसएडवांटेज देख रहे हो, इस तरह की चीज़। दूसरा, फ्री ब्लॉग साइट्स प्रोवाइड ओनली फ्यू बेसिक टेम्पलेट फॉर फ्री, यानी कि जिसके अंदर आप डिज़ाइन करोगे, हो सकता है आपने एक ऑटोमोटिव ब्लॉग बनाया फॉर एग्जांपल, वही सेम थीम कोई दूसरा भी यूज़ करो क्योंकि फ्री है, तो एनीवन कैन यूज़ योर स्टाइल, है ना। तो वहाँ पर आपके पास कस्टमाइजेशंस बहुत ज़्यादा नहीं होती। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ कन्फर्मेंस द ब्लॉग साइट्स पॉलिसीज़, ठीक है। तो आपने कोई कंटेंट अगर लिखा तो वो जो प्लेटफॉर्म है लाइक वर्डप्रेस, विक्स या ब्लॉग स्पॉट, उसका राइट बनता है कि वो आपके कंटेंट को डिलीट भी कर सकता है। जैसे यूट्यूब पर अगर हम लोग कोई वीडियो डाल देते हैं ऑफेंसिव, जिसमें हम लोग बोल रहे हैं कुछ या किसी ब्रांड को लेकर अगर हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यूट्यूब आपकी वीडियो को डिलीट कर देता है। क्यों? क्योंकि आप यूट्यूब पर डाल रहे हो, ना कि अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर डाल रहे हो। कंटेंट आपका प्लेटफॉर्म उनका है, सो वो उनकी पॉलिसी है कि भाई आपका जो कंटेंट है क्या वो उनकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग है या नहीं है। या मे भी हो सकता है आपने कोई कंटेंट डाला, सब कुछ ठीक है, कुछ भी ऑफेंसिव नहीं है, बट आपने कोई कॉपीराइट कंटेंट यूज़ कर लिया लाइक किसी का म्यूज़िक, और आपने उसको कोई क्रेडिट वगैरह नहीं दिया है, तो उस कंडीशन में भी आपका कंटेंट रिमूव कर दिया जाता है। अब मान लीजिए आपने कोई कॉपीराइट कंटेंट अगर यूज़ किया यूट्यूब के कंटेंट को बनाने के लिए, सो उसके मान लो वायरल भी हो गया, तो उसका कभी आपको बेनिफिट नहीं मिलता। हमेशा जिसका वो
म्यूज़िक आपने यूज़ किया हुआ या जो विजुअल्स आपने यूज़ किया, जो वीडियोस आपने यूज़ किया, तो उसका जो इनकम है वो उनको जाता है, ठीक है, वो रेवेन्यू आपको कभी ट्रांसफ़र नहीं होगा यूट्यूब से। नेक्स्ट, ब्लॉगिंग एज अ कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी में हम लोग होस्टेड ब्लॉग के प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे कि भाई अगर हम अपनी खुद की वेबसाइट बना रहे हैं तो क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। सो होस्टिंग अ ब्लॉग ऑन डोमेन क्रिएटिंग अ मीनिंगफुल लिंक बिटवीन ब्लॉग्स एंड द प्रोडक्ट ब्रांड्स, जैसे flipkart.com फॉर एग्जाम्पल, ऐसा समझो। ऑल द कंटेंट बीइंग पब्लिश्ड ऑन ब्लॉग्स गेट्स इंडेक्स फास्टर बाय सर्च इंजन्स अंडर वन डोमेन। Having a hosted blog allows to complete freedom to customize the blog design. It also gives ease to change the structure of the blog pages, modify look and feel and give better placement. यहाँ पर कौन सा हम लोग देखेंगे, regardless of number of bloggers the blog resides of company's domain. This can be turned off the some bloggers who post content on third party sites and prefer to retain their own blogging space. An intense relation between company websites and blog may be taken as a downside by the market. So ये इसके डिसएडवांटेज अगर हम लोग अपना खुद का ब्लॉग लेके आते हैं, तो दोनों ही जगह पर कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। बट मेरा रिकमेंडेशन ये है कि देखो, सेल्फ होस्टेड ब्लॉग जो होते हैं वो टाइम तो लेते हैं इंडेक्स होने में, रैंक करने में, बट एक बार अगर आपका प्लेटफॉर्म हिट होना स्टार्ट हो गया तो फिर आप टॉप नॉच पर आ जाते हो। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, मैं अगर एक विक्स के ऊपर कोई अपना ब्लॉग बना रहा हूँ तो मैं नहीं बना रहा हूँ, मेरे जैसे लाखों लोग बना रहे हैं, लाखों भी मैं कम बोल रहा हूँ, करोड़ों लोग बना रहे हैं उसके ऊपर। सो उस प्लेटफॉर्म का जो एक मैकेनिज़्म है, उसको सभी के आर्टिकल्स को चेक करने में और उनको लाइव लेके आने में, इंडेक्स कराने में टाइम लगता है। वहीं पर जब मेरा अपना खुद का एक डोमेन होगा तो मेरे को कम टाइम लगेगा ना। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि क्या यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर हमने कहीं एक देखा था, ये देखिए, ऑल द कंटेंट बीइंग पब्लिश्ड ऑन ब्लॉग्स गेट इंडेक्स फास्टर बाय सर्च इंजन्स अंडर वन डोमेन। उसमें ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे अगर आपने यूट्यूब पर कोई कंटेंट आपने पब्लिश कर दिया तो यूट्यूब का कंटेंट तुरंत डिलीट नहीं होता, आप लाइव कर दोगे चलेगा, एक दिन के बाद डिलीट हो जाएगा, क्योंकि एल्गोरिदम को टाइम लगता है ना चेक करने, वो सबका कंटेंट चेक कर रहे हैं, तो एक दिन के बाद आपका कंटेंट डिलीट मिलेगा आपको उसके अंदर। तो ये तभी होता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा डेटा चेक किया जा रहा है और यहाँ पर आपका इंडिविजुअली। सो जैसे कि हमारी एक वेबसाइट है ली वास्तु के नाम से, अगर हम लोग यहाँ पर एक नज़र डालते हैं, सो यहाँ पर हमारे ब्लॉग का एक सेक्शन अवेलेबल है। सो जैसे कि अभी आप ये देखोगे 17 अगस्त को एक ब्लॉग हमारा लाइव आया, बेस्ट हाउस फेसिंग डायरेक्शन एज पर वास्तु, की इंसाइट्स फॉर ए हारमोनियस होम। सो इसके बारे में अब आप यहाँ देखोगे, जैसे कि कीवर्ड जो है वो आप देख रहे हो अलग से बोल्ड करके लिखे गए, ईस्ट फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग, वेस्ट फेसिंग, साउथ फेसिंग, की भी किस किस फेसिंग का आपका घर है, तो क्या बेनिफिट्स हैं उसके अंदर। तो कीवर्ड आप यहाँ देख रहे हो सब बोल्ड बोल्ड करके डाले हुए जगह जगह पर। इसका पर्पज़ क्या है डालने का, ताकि ये इजीली रैंक हो पाए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ब्लॉग्स इसके अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर रहे कि भर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ देखोगे ये क्या है, ये जो हमारा सबसे पहला वाला ब्लॉग आप देख रहे हो, ये क्या है, अगस्त 2024 में है, ये 23 में है, ये 23 में डला हुआ है, ये 23 में है, इस तरह से ब्लॉग डले हुए हैं इसके अंदर। सो जब लगता है कि पर्टिकुलर हमारे पेज पर आकर कोई स्पेसिफिक क्वेरी को सर्च करा लेकिन उससे रिलेटेड कंटेंट नहीं मिला, तो उससे रिलेटेड कंटेंट लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देखो किचन से रिलेटेड कुछ यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप देखो तो वास्तु, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इस तरह से किस किस कलर का, ठीक है, गाइडलाइंस, या फिर वीडियो डिटेल में अगर हम लोग देखें यहाँ पर, घर हम लोग जब बनाते हैं हम किचन का सबसे पहले ख्याल रखते हैं, है ना। तो ये सारे एलिमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है कि भी किस तरह का कंटेंट आप बना रहे हो, तभी आप रैंक करते हो। इस वेबसाइट के अंदर सबसे ज़्यादा जो सर्च किया जाने वाला ब्लॉग हमारा वो यही है, ठीक है, और ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग था। तो ये पार्ट हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट, यूज़र जनरेटेड कंटेंट। दिस रेफर्स टू द कंटेंट सच एज पोस्ट, images and videos created by users. From the standpoint of content marketing, creating most brilliant and power-packed content is easiest task. Almost across all industries, user-generated content holds larger influence on both user and search engines. So user-generated content से हमारा मतलब क्या है कि यूज़र क्या ढूंढ रहा है उससे रिलेटेड ही कंटेंट बनाइए। एक होता है कि भाई मेरे को ये डालना है, ठीक है, अब तुम डालते रहो, यूज़र का तो उसमें इंटरेस्ट नहीं है ना, तो हमें क्या कंटेंट डालना चाहिए, यूज़र किस क्वेरी को ढूंढ रहा है उससे रिलेटेड आप ब्लॉग बनाएं। तो जैसे हमें कंटेंट का आइडिया कैसा है, तो जैसे होता है ना कि एग्जांपल तौर पर एक हमारा फोरम है
मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, क्वेश्चन आंसर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ना अपना, ना ना ना, कोरा, ठीक है। तो कोरा पर जाइए और अपने से रिलेटेड आप सर्च करिए कि भाई आपके कंटेंट के ऊपर, लाइक जैसे वास्तु वास्तु से रिलेटेड लोग वहाँ पर क्या सर्च कर रहे हैं, उनके ऊपर आप ब्लॉग बनाइए। जब लोग सर्च करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली वहाँ पर दिखाई दोगे, ठीक है। तो ढूंढो लोग क्वेश्चंस कर क्या रहे हैं। आप अपना खुद का ब्लॉग बनाते रहोगे, कभी भी आप उसको रैंक नहीं करा पाओगे। यूज़र क्या चाहता है, सर्चर की क्या डिमांड है, उसके ऊपर आप लिखिए। तो जैसे लेट्स से आप एक न्यूज़ वेबसाइट के ऊपर काम करने वाले बंदे हो, तो गूगल का एक टूल आता है ट्रेंड्स। आप यहाँ आइए, गूगल ट्रेंड ये बताएगा कि भाई पिछले 24 घंटे में इंडिया में या दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या सर्च किया गया है, ठीक है। सो लेट्स से हम करते हैं इंडिया, पास्ट डे हम लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम बिल्कुल इसको ब्लैंक कर लेते हैं इस तरह से। तो होम पर करेंगे क्लिक, तो यहाँ पर आप नीचे आइए, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि भाई 2023 में सबसे ज़्यादा क्या सर्च किया गया, क्या नहीं है। तो यहाँ पर आप देखो सर्च इंटरेस्ट पास्ट 24 आवर्स के अंदर क्या ढूंढा लोगों ने। तो यहाँ पर आप देखोगे 9 घंटे पहले, 1 घंटे पहले, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे 10 घंटे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह के कंटेंट जो है, वाई इज़ बदलापुर न्यूज़ टुडे ट्रेंडिंग, तो आप यहाँ पर ये देखोगे इस तरह से हमारे कुछ चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो 1 घंटे पहले आज भारत बंद जानिए कौन कौन से संगठन और दल शामिल है, इस तरह की चीज़ें हमारी सर्च में आ रही हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये चीज़ें सर्च हो रही हैं, हेमा कमेटी रिपोर्ट्स, मलयालम सिनेमा। तो ये वो कंटेंट है जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड हो रहे हैं। तो जैसे भारत वन टुडे, अब ये एक न्यूज़ डली है हिंदुस्तान टाइम्स की, काफ़ी फेमस प्लेटफॉर्म है, ठीक है। सो आपको यहाँ पर कंटेंट मिल गया। अब आप इसके ऊपर अपना अपने अकॉर्डिंग कुछ कंटेंट लिखो कि भाई क्या है, इससे डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये 10 पॉइंट है जिसको लेके ये भारत बंद की घोषणा हुई है। तो आप अपने लैंग्वेज में इसको लिखिए और इसको अपने प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कीजिए, ऑटोमेटिकली आपका भी कंटेंट रैंक होगा, ठीक है। सो अब जैसे एग्जांपल के तौर पर हम एक्सप्लोर में आते हैं या हम लोग आते हैं ट्रेंडिंग नाउ। तो ट्रेंडिंग नाउ में आप यहाँ पर जाके देख सकते हो कि किसके कीवर्ड पे कितनी सर्चेस जनरेट हुई हैं। तो क्या दिखाई दे रहा है, टुमारो भारत बंद 2 लाख से ज़्यादा इसके ऊपर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है 19 घंटे पहले। और आप यहाँ देख सकते हो क्या ग्राफ जा रहा है इस तरह से, है ना। जैसे कपिल सिब्बल के ऊपर बदलापुर न्यूज़ टुडे, तो पिछले 24 घंटे का हम लोग देख रहे हैं, पिछले 4 घंटे के अंदर क्या ट्रेंड कर रहा है इंडिया के अंदर, आज भारत बंद है क्या, ये कीवर्ड डाला है किसी ने, ठीक है। इस टुडे भारत बंद, ठीक है। फिर उसके बाद जेनिफर लोपेज को इंडिया में सर्च किया है लोगों ने, 2000 से ज़्यादा सर्चेज यहाँ पर जनरेट हुए हैं, ठीक है। IQZ9S Pro इसके ऊपर सर्च बने। तो कैसे अपने कंटेंट को रैंक कराया जाए गूगल के अंदर, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के अंदर, तो ये होता है ट्रेंड प्लेटफॉर्म। गूगल ने ही डिज़ाइन किया है इसको। आप यहाँ जाइए, कंटेंट को देखिए और फिर उसके ऊपर आप अपना कंटेंट प्लान कीजिए, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको उसका अच्छा एडवांटेज मिलता है। जैसे कि क्या डाला था बच्चे ने, एक मिनट देखना पड़ेगा एनालिटिक्स के अंदर जाके। सो ये हमारा लास्ट ईयर एक बैच ख़त्म होता है, एडवांस डिजिटल मार्केटिंग का बैच था हमारा। तो उस बैच में से एक बच्चे ने अपनी वेबसाइट लाइव की थी। ये है ट्रेंड इंडिया 24 के नाम से, और ये इसका हम लोग एनालिटिक्स देख रहे हैं।
ठीक है, और इसका एक नया एनालिटिक्स आ चुका है, ज़रा उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। अभी इसका एक्टिव वाला कौन सा है, ऑल प्रॉपर्टीज़ पे जाना पड़ेगा। इंग्लिश ट्रेंड इंडिया 24, फिलहाल यही चल रहा है। चलो इस पर आते हैं। अब आप यहाँ देखोगे जैसे यूज़र्स, नए यूज़र कितने हैं, यहाँ पर कहाँ कहाँ पर ये ब्लॉग सर्च हो रहा है, इंडिया, यूएस, नॉर्वे, है ना, अलग अलग जगह पर। ऑर्गेनिकली यहाँ पर क्या चल रहा है, कौन कौन से इसके कंटेंट है जो बेसिकली सर्च में आ रहे हैं। तो ये है अपना डोमेन trendindia24.com। ये पोर्टल है, इसके ऊपर गूगल के ऐड वगैरह आते हैं, सारी चीज़ें काम करती हैं आपकी, ठीक है। यहाँ पर तो ये क्या करता है बच्चा, अलग अलग कैटेगरी, टेक्नोलॉजी, मनोरंजन, ऑटोमोबाइल, बिजनेस, स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, जानकारी, एजुकेशन, इंश्योरेंस, इसके ऊपर ये अपनी न्यूज़ डेली की पोस्ट करता है इसमें, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ देखोगे, ठीक है, स्पोर्ट्स में जाओगे, ठीक है, तो इस तरह से ये अपना चल रहा है प्लेटफॉर्म। अब इसने शायद इस पर काम करना बंद कर दिया है, लेटेस्ट कंटेंट नहीं आ रहा है, क्योंकि इस वजह से मुझे इस पर गूगल का भी नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं तो जब बच्चे ने अपना ये ख़त्म किया था तो विद इन अ ईयर, मतलब उसका इसको मतलब पर मंथ का मान के चलो 25,000 समथिंग का इसका अर्निंग मंथली जनरेट हो रहा था यहाँ से। गूगल ऐड दिखा के उसको पे कर रहा था, ठीक है। तो एनालिटिक्स होते हैं जो बेसिकली बताते हैं। और इसी बैच में से जो मैंने भी दिखा था ना, वास्तु की एक वेबसाइट, वो भी इसी बैच के ही कैंडिडेट हैं जिन्होंने बनाई थी अपनी, ठीक है। तो उन्होंने भी यहीं से अपना कोर्स कंप्लीट करा और अपना खुद का एक वास्तु की नॉलेज रखते, तो उन्होंने उसी के लिए सीखा था कि कैसे मैं अपनी वेबसाइट वगैरह बना के उसके ऊपर काम कर सकूँ। तो ये है चीज़ें। अब मान लो जैसे आपको एक्सप्लोर करना हो अपना खुद का कीवर्ड कि भाई मैं इसके ऊपर लिखना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, तो अभी आप देखो जैसे सर्च टॉपिक क्या है इंडिया के अंदर, 2024 के टॉपिक यहाँ से आप देखोगे इस तरह के कीवर्ड्स हैं। ओलंपिक्स, यहाँ पर सरकारी रिजल्ट, यहाँ से एक्सेसिव हीट, यहाँ से ओलंपिक्स, इंडिया ओलंपिक्स, इस तरह की सर्चेस चल रही हैं, सर्च क्वेरी, सर्च टॉपिक है। अब मान लो कि भाई मैंने यहाँ पर एक चीज़ सर्च करना है, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये मेरा सर्च टर्म है। तो आप यहाँ देख रहे हो डिजिटल मार्केटिंग जो है इस तरह से आपका जो है इंटरेस्ट ओवर पिछले 12 महीने में ऑलमोस्ट यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर ये 63 पर आता है। मतलब ग्राफ देख रहे हो, अप डाउन अप डाउन अप डाउन इस तरह से चल रहा है। अब दिल्ली में कितनी सर्चेज बन रही हैं आप देख रहे हो, सबसे ज़्यादा सर्च जो है दिल्ली से है डिजिटल मार्केटिंग के लिए, और वो धीरे धीरे फिर घटती जाती हैं और सबसे कम जाके आपके अंडमान निकोबार समथिंग पर कहीं पहुँचे। त्रिपुरा में सबसे कम दिखा रहा है, जम्मू कश्मीर वगैरह में इन सब में इस तरह से घटती जा रही हैं सर्चेज आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ें देख पा रहे। अब रिलेटेड क्वेरी क्या, हब स्पॉट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मेटा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कालीकट, लोग इस तरह से सर्च करें। तो मैंने आपको दिखाया आपके कोर्स का ट्रेंड क्या है, ठीक है, इंडिया के अंदर। या इसी तरह से हम लोग यहाँ पर देखते हैं SEO एक्सपर्ट, ये मेरा एक कीवर्ड है। तो आप यहाँ देख रहे हो ग्राफ नीचे आ रहा है, यहाँ पर कहीं पीक पे पहुँचा, फिर उसके बाद में नीचे आ गया। अगेन आप देखोगे यहाँ पर सबसे ज़्यादा SEO की कहाँ से सर्चेज हुई है, केरला, चंडीगढ़, फिर दिल्ली। क्योंकि दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा जो होता है पेड ऐड के ऊपर काम किया जाता है, SEO के ऊपर काम बहुत कम लोग करते हैं। बट अगर हम SEO की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इनकम जो जनरेट करके देता है विच इज़ SEO। क्योंकि मान लो फॉर एग्जांपल आप मेरे से ऐड कोई रन कराते हो और आपका बजट है हर महीने लाख रुपए का कि भी मेरे को 1 लाख रुपए के ऐड चलाने हैं, तो क्या होता है कि आपका सारा अमाउंट उस प्लेटफॉर्म को चला जाता है जिसके ऊपर आप ऐड चलाओगे। मे बी वो गूगल हो सकता है, मे बी वो फेसबुक, इंस्टाग्राम हो सकता है ना। तो मेरी इनकम क्या होती है उसके अंदर, तो आपको पूरे महीने काम करना है, लाख रुपए का ऐड आपने चलाना है, वो आपने गूगल उसको पे कर दिया, तो आपको जो ऐड चलवा रहा है बंदा वो आपको टोटल कैंपेन की कॉस्ट का 15% ही पे करता है, 10 से 15%। सो मान लो लाख रुपए का अगर मैंने किसी के लिए काम किया पूरे महीने, तो मेरी इनकम से 15,000 रुपये है, ठीक है। अब मान लो कि आपने किसी के लिए 15,000 रुपये में SEO का काम किया, पूरे महीने किया, तो वो एक ही बंदे का काम आपको पूरी की पूरी सेविंग है। आपको किसी को पे तो करने नहीं SEO में,
वन टाइम आप टूल खरीद लोगे अपने, और उसके बाद आप अपना काम करते जाओगे उसके अंदर। सो कोशिश जो होनी चाहिए डिजिटल के अंदर, ऐड चलाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ऐड चलाना, आप बहुत इजीली ऐड चला सकते हो। मेन चीज़ है एसईओ करना और सीखना, ठीक है। अगर आपको वो चीज़ आ गया तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाती है चीज़। एसईओ की नॉलेज आज की डेट में कम ही लोग रखते हैं। होता क्या है, एसईओ में मेहनत ज़्यादा है। ऐड चलाने में क्या है, आप पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म गए, लॉगिन किया, एक ऐड अपलोड किया और आपने उसको चला दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको रेगुलर वॉच रखनी पड़ती है एसईओ के अंदर। बट इतना भी वो नहीं कि बहुत ज़्यादा मतलब सरदर्द वाला काम है। आपको 5 से 6 महीने के अंदर किसी भी वेबसाइट को रैंक करवा देना है कि भाई जब लोग ढूंढें तो आपकी वेबसाइट वहाँ पर दिखाई दे, है ना। तो एसईओ एक टाइम टेकन प्रोसेस है। एड्स, आज आपने एक वेबसाइट बनाया, कल ही आप उसके लिए कस्टमर बाइंग पोटेंशियल कस्टमर लेके आ सकते हो, क्योंकि ऐड इंस्टेंट पहुंचता है। एसईओ एल्गोरिदम बेस्ड होता है, ये टाइम लेता है। तो मतलब 15 दिन से लेके मैक्सिमम 6 महीने तक अगर कोई अच्छा बंदा कर रहा है और तरीके से कर रहा है, नहीं तो तुम ज़िंदगी लगा लो तो भी एसईओ नहीं हो पाएगा। तो आप सोचो खाली कंटेंट डाल दिया मेरा काम हो गया, नहीं। फिर आपको बैकलिंक भी बनाने पड़ते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। और आज की डेट में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जो है वो है बैकलिंक बनाना, क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था, बैकलिंक बनाना फ्री होता था। आज की डेट में आपको उस पर्टिकुलर साइट जहाँ से बैकलिंक चाहिए उनको रिक्वेस्ट करना पड़ता है, देन वो लोग आपको फिर अलाउ करते हैं, फिर जाके कहीं पर आप एक आर्टिकल वहाँ पर लिख के आओगे, फिर वहाँ से आपके लिए एक बैकलिंक जनरेट होगा, इस तरह से। Content strategy: when creating a content marketing plan, begin by looking the reference materials that is already created within organization. Look at the most frequently asked questions. ठीक है, आप ये देखें कि जनरली अगर आपके एक कंपनी है, एक प्रोडक्ट सर्विसेज बेस्ड अगर आप हैं, सो लोग जब आपको कॉल करते हैं सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस क्या है जो जनरली सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाता है, आप उसको टारगेट बना सकते हो। लुक एट the material that customer use to find quick resolution to their problem, probably user manual. Yeah, connect with people who interact with the customer directly, customer service personnel, to create a repository of questions and process that work towards finding a solutions to customers problem. तो ये 3 चीज़ें हैं जिसकी बेसिस पर आप अपने कंटेंट की स्ट्रेटजी को प्लान कर सकते हो। अब जैसे एग्जांपल ऐसा समझो कि भाई हम लोग घर के अंदर अप्लाइंसेस खरीद के लेकर आते हैं, सैमसंग, एलजी। बट आपने नोटिस किया होगा कि जैसे मान लो एसी लगाने कोई बंदा आता है तो वो मैकेनिकल वर्क जानता है, सिविल वर्क जानता है, लेकिन वो डेमो तो अच्छा नहीं दे पाता कि भाई क्या होगा कैसे होगा। जैसे मैं ये कहता हूँ डेली एनसीआर के अंदर न जाने कितने लोग एसी ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वो कभी मोड ही नहीं चेंज करते उसका, कूल पे लगा रखा, कूल ही चल रहा है, जबकि एसी के अंदर 2 मोड और दिए होते हैं, कभी नहीं चेंज करता कोई। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं, उन्हें ये पता है एसी मतलब कूलिंग, दैट्स इट। अब जैसे होता है क्या ना कि जिनके घरों में एसी नहीं होता, कूलर लगा होता है। अब जैसे मानसून का जो टाइम चला तो देखते हो घर के अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है। अब उसी को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग एसी ब्रांड जो है अलग अलग बोर्ड बनाते हैं। कोई मानसून मोड उसका नेम रख देता है, कोई उसका ड्राई मोड नेम रख देता है। तो एसी के अंदर जो ड्राई मोड होता है बेसिकली उसका यही काम होता है कि जब भी आप बारिश के सीज़न में एसी चलाओ तो अंदर जो चिपचिपाहट है उसको ख़त्म करने के लिए, ह्यूमिडिटी को ख़त्म करने के लिए पहले ड्राई मोड में ऑपरेट करो एसी को। ऑटोमेटिकली एसी ड्राई मोड से बाहर आ जाता है, उसके बाद में आप एसी को बिंदास चलाओ, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, मॉइस्चर अंदर इकट्ठा होता जाता है। अब होता क्या है, जो इंस्टॉलेशन के लिए बंदा आता है वो कभी भी आपको ये सारी चीज़ें बता के ही नहीं जाता। या फिर एसी को कैसे ऑपरेट करना है, लोग सोचते हैं कि भाई मैंने पैनल पे 16 सेट कर दिया मतलब 16 की कूलिंग हो रही है। 16 तो कभी ज़िंदगी में नहीं पहुंच सकता एसी, कोई रेफ्रिजरेटर थोड़ी ना तुम्हारा कि 16 पे पहुंच जाएगा। और अगर पहुंच भी गया, तुम्हारा रूम छोटा है, एसी बड़ा है, तो वो बिजली इतनी फूंक देगा जिसका जवाब नहीं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग गलत फहमी में चला रहे हैं। जैसे एरिना के अंदर बच्चा आता है, सर 16 कर दो कूलिंग हो जाएगी, एसी जबकि 28 ही चल रहा है, उसकी सेटिस्फेक्शन को 16 लिखा आ रहा है, नहीं होगा कभी भी, क्योंकि 24-25 जो है उतना ही एसी चलना चाहिए। उतने पे कंप्रेसर कट भी करेगा, आपकी बिजली भी बचेगी, सारे काम होंगे, ठीक है। उससे नीचे वो ढंग से काम ही नहीं कर पाएगा कभी। और नहीं तो पीछे ओवरहीट होकर क्या होता है, आपकी कॉइल लीक कर जाते हैं, फिर आपकी गैस वगैरह का फिर प्रॉब्लम आ जाता है उसके अंदर। सो इन ब्रांड्स को क्या करना चाहिए, अपनी एक
एजुकेशन बेस्ड इनको एक कुछ अपने वो बनाने चाहिए कंटेंट, सो दैट कि अगर कोई बंदा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अगर परचेज करे तो वहीं पर एक QR कोड लगाओ, हाउ टू ऑपरेट दिस डिवाइस, स्कैन दिस QR कोड, और उस QR कोड को स्कैन करके मैं यूट्यूब के उस पर्टिकुलर वीडियो पर रिडायरेक्ट हो जाऊँ, जहाँ पर जाके मैं उसके बारे में बेहतर तरीके से सीख सकता हूँ, जो कि मुझे एक डेमो वाला बंदा नहीं बता पा रहा है। भाई जिस कंपनी ने बनाया उनके यहाँ तो कोई ना कोई बंदा होगा ना जिसको सारी चीज़ें पता होंगी, तो वो एडुकेट करे उसके बारे में। तो इससे क्या होगा, लोग उस प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि इसकी बेटर यूज़ करने का तरीका क्या है। जैसे हम लोग कार सब खरीदते हैं, हम सिर्फ चलाते हैं, एक बहुत बड़ी मोटी सी किताब उसके साथ में आती है, यूज़र मैनुअल, कोई नहीं पढ़ना चाहता है। सेलफोन जब हम लोग खरीदते हैं उसके अंदर पोथी पत्रे बहुत सारे निकलते, कोई नहीं पढ़ना चाहता, अरे सीधे खोलो चलाओ अपना काम खत्म। ठीक है, तो पढ़ना ज़रूर चाहिए ताकि आप उसके बारे में बेहतर जान पाएँ। ठीक है, क्योंकि जानोगे तभी आप अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगे चीज़ों को। समरी, तो ये का वही रिपीटेटिव पार्ट आएगा जो भी हम लोगों ने डिस्कस, जैसे कंटेंट जनरेट इंटरेस्ट, बिल्ड रिलेशनशिप, अलाउ पीपल टू नो व्हाट्स हैपनिंग एंड ब्रिंग बिजनेस। Different social media tools have different content formats. Different types of content are articles, videos, infographics, and images. As per statistics, billions of videos are watched every day in YouTube. The most important feature of infographic is that information is visually shown such that the data is understood by the audience at a glance. Complicated data can be best presented as infographics, क्योंकि टेक्स्ट कोई भी पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होता है, विजुअली हम लोग बहुत अच्छे से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अ क्रिएटिव इमेज गेट मोर शेयर्स, लाइक्स एंड कमेंट्स इन सोशल मीडिया टूल्स लाइक फेसबुक। साइट्स विद लो फाइल साइज इमेजेस डाउनलोड फास्टर। ब्लॉग एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO टूल टू पुश अ बिजनेस और अ प्रोडक्ट पेज रैंक to the highest, bringing it to the topmost result in the search engine. So ये आपका था इनबाउंड वाला पार्ट। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सर्च इंजन मार्केटिंग। ठीक है, हाँ अभी जैसे हम लोग थ्योरी वाला पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, हाँ तो प्रैक्टिकल हम थोड़ा सा देखेंगे किस तरह से चीज़ें काम करती हैं, कैसे कीवर्ड रिसर्च होते हैं, वो सब सीखोगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि खाली मैं PDF पढ़ा के ख़त्म कर दूँ, पहले फंडामेंटल आप क्लियर कर लें हर चीज़ का, फिर हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, फिर प्रैक्टिकली डाइव करेंगे हर एक चीज़ के अंदर। ठीक है।